अस्सलाम वालेकुम, माइंड महफ़िल में आपका बहुत खुश-आमदीद। आज एक ऐसे मौज़ू पे बात करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक कि जिसकी वजह से आजकल हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो आ रही है, ठीक है? और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अमूमन ये नज़रों से ओझल हो जाता है। और वो टॉपिक ये है सोशल मीडिया। यानी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप फ़ेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं और एकदम से आपके सामने एक आपके दोस्त की या किसी रिश्तेदार की या किसी ऐसे बंदे की भी जिसको आप नहीं जानते, एक तस्वीर आ जाती है और उसमें वो मर्सिडीज़ गाड़ी में या बहुत ही किसी एक्सपेंसिव गाड़ी में खड़ा हुआ है और बड़ा-सा ज़बरदस्त सा एक पोज़ मार के अपनी उसने अपनी जो एक पिक्चर है वो डाली हुई है, ठीक है? तो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आपको कैसा फ़ील होगा, ठीक है? फिर आप और स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, फ़ेसबुक को आप नीचे जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कोई इंसान ने अपनी किसी वेकेशन की, किसी बाहर मुल्क में वो गया हुआ है, वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ बड़ी स्माइलिंग सी और बड़ी खुश फ़ोटोज़ डाली हुई हैं, ठीक है, बड़ी हैपनिंग सी। तो आप ये देख के कहते हैं कि जी पता नहीं हम कब यहाँ पे जाएँगे, ठीक है। ऊपर भी महरूमी का एहसास, फिर नीचे वाली पोस्ट में भी महरूमी का एहसास। उसके बाद मज़ीद आप स्क्रॉल करते रहते हैं और इस किस्म की पोस्ट आपके पास आती रहती हैं। कभी कोई बंदा अपने नए कपड़ों में फ़ोटोज़ डाल के पोस्ट कर देता है। कभी कोई अपने नए शूज़ में, कभी मुख्तलिफ़ चीज़ों में, कभी कोई घड़ी में, मतलब जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, मादी चीज़ें होती हैं, लोग इसमें पोस्ट करते रहते हैं और आप स्क्रॉल करके उनको देखते रहते हैं। तो जब आप देखते हैं, स्क्रॉल करके कंप्लीट कर लेते हैं अपनी ब्राउज़िंग, तो आपको कैसा फ़ील होता है? ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं होगी, ठीक है? जो एक सच्ची बात है, आपको ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ का एहसास होगा कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है या काश ये चीज़ मेरे पास भी होती, ठीक है? सिर्फ़ इस चीज़ की वजह से जिसको कंपैरिज़न बोलते हैं, यानी गैर ज़रूरी का मुकाबला करना या गैर ज़रूरी अपने आप को दूसरे बंदे से कंपेयर करना, ठीक है? सिर्फ़ इसकी वजह से आजकल डिप्रेशन की जो शरह है, ठीक है? और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना नहीं आता और आप बगैर किसी मकसद के सिर्फ़ एक स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आप जो स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को, वो क्यों कर रहे हैं? तो आपके सामने इस किस्म की पोस्ट आती रहेंगी और आपको इस किस्म की फीलिंग्स, डिप्रेशन की, एहसास कमतरी की, ठीक है? वो फ़ील होती रहेंगी। ये एक हकीकत है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो रिसर्च में, जो सर्वेज़ में सामने आई है कि सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी तस्वीरें डालते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो पोस्ट डालते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, उसकी पोस्ट डालते हैं, तो ये हकीकत है कि वो उनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक हिस्सा होती हैं। यानी एक हाइलाइट होती है उनकी ज़िंदगी की, या दूसरे अल्फ़ाज़ में एक सुर्ख़ी होती हैं। वो उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं होती। अगर एक बंदे ने एक गाड़ी में बैठ के अपनी बहुत ज़बरदस्ती स्माइलिंग सी फ़ोटो खिंचवाई हुई है, ठीक है? बहुत एक्सपेंसिव कैमरे से, तो आपको क्या उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि वो, क्या पता खुदा ना ख़वास्ता वो कितना परेशान हो? क्या पता वो हमसे ही इलाज करवा रहा हो आके, ठीक है? क्या पता उसके घरेलू कितनी परेशानी हो और क्या पता वो और कितना परेशान हो? तो सिर्फ़ एक तस्वीर देख के, ठीक है? ये इमेजिन कर लेना कि लोग जो फ़ेसबुक पे या ट्विटर पे अपनी या इंस्टा पे अपनी पोस्ट डालते हैं, वो बहुत खुश हैं और उनकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें हैं और बस हम कमतर हैं। हमारे ज़िंदगी में पैसों की कमी है, हमारी ज़िंदगी में बाकी तमाम चीज़ों की कमी है और ये लोग तो बहुत खुश हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे अपनी जब कोई पोस्ट डालेगा, तो ये तो नहीं डालेगा कि वो आज कितना परेशान है या उसके घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, ठीक है? या उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, उसके महकमे में, उसके और कितने ज़्यादा मसाइल हैं और वो कितना परेशान है। सिर्फ़ एक, अगर मैं लेट्स से अब परेशान बैठा हूँ और मैं यूँ करके बड़ी स्माइलिंग सी फ़ोटो अपनी डाल देता हूँ फ़ेसबुक पे, तो क्या इसका मतलब है कि आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन? क्या मैं सबसे ज़्यादा खुश इंसान हूँ? नहीं। उन तस्वीरों को जो आप देखते हैं लोगों की, जो वो गाड़ी में, बहुत खूबसूरत किसी बंगले में या किसी बाहर मुल्क में किसी वेकेशन पे डालते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि सब लोग बहुत खुश हैं। उस तस्वीर का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। तो आप प्लीज़ ये कंपैरिज़न जो करना है ना, कि हमारी सबके साथ गुड विशेज़ हैं, वेल विशेज़ हैं, ये सब लोग खुश रहें। लेकिन आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि उस तस्वीर को देख के, ठीक है, सिर्फ़ अपने आप को कंपैरिज़न करना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कमी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ामी है, ठीक है? और बाकी सब लोग तो बहुत खुश हैं।
ये आपको सिर्फ डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ तक बात सिर्फ महदूद नहीं रहती, बहुत सारे लोग जो हैं उन तस्वीरों को देख के उस चीज़ को अपने ज़हनी जो कैपेसिटी होती है उस पे ज़्यादा बोझ डाल के अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए इमेजिन कर लें कि वो जो गाड़ी आपने देखी थी पिक्चर में, आपने वो अचीव कर ली। लेकिन अगर आपको ये कंपैरिज़न की आदत है, तो फिर उस गाड़ी के बाद आपको कोई और चीज़ दिख जाएगी, फिर कोई और चीज़ दिख जाएगी। मतलब ये सिलसिला तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? एक कंपैरिज़न वाला, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने वाला, वो इंग्लिश की एक कहावत है कि कंपैरिज़न इज़ द किलर ऑफ हैप्पीनेस। यानी आप दूसरे से अगर मुकाबला करते हैं, तो ये आपकी खुशी का कातिल है। मुकाबला ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कुछ और चीज़ों में जिनका मैं अभी ज़िक्र करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जिन पोस्ट को देख के, जिन तस्वीरों को देख के, जिन लोगों की वीडियोज़ को देख के सोशल मीडिया पे आपको ये फ़ील होता है कि बस हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर ख़ामी है, हमारी लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही, ये कपल तो बहुत खुश है, इसने अपनी बड़ी ज़बरदस्ती फ़ोटो डाली हुई है, वो अपनी ज़िंदगी की सिर्फ़ एक पिक्चर होती है, सिर्फ़ एक लम्हा होता है और वो पिक्चर अमूमी तौर पे जो है ना वो स्माइल ज़बरदस्ती दे के भी ली जाती है बाज़ औक़ात, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा सिर्फ़ एक पिक्चर को देख के अपने आप को कम महसूस ना कीजिए, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी में देखें कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? आपके पास फैमिली है, आपके पास जॉब है, आपका पास हो सकता है बिज़नेस आपका अच्छा हो और अगर आप परेशानियों में गुज़र रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 आँखें हैं, क्या आप अपनी आँखें 2 करोड़ रुपए में किसी को देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप अपने हाथ-पाँव की कीमत कितने अरब या कितने करोड़ लगाएँगे? शायद ये सोच ही आपके माइंड में नहीं आ सकती, ठीक है? तो ये सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, ये सारी आपके पास नेमतें हैं। लेकिन बाकी लोगों को जब आप कंपेयर करते हैं ना बाकी लोगों से अपने आप को, तो आपको आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ ख़ामियाँ दिखती हैं, सिर्फ़ कमियाँ दिखती हैं, ठीक है? और सिर्फ़ वो परेशानियाँ दिखती हैं, ठीक है? तो प्लीज़ लोगों को अपने आप से इस तरह अपने आप को लोगों से इस तरह कंपेयर ना कीजिए। ये ज़हनी सेहत को सबसे कम टाइम में ख़राब करने का सबसे अच्छा नुस्ख़ा है। तो प्लीज़ इस नुस्खे पे अमल ना कीजिए, अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल कीजिए। हाँ, मुकाबला ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने आप से, ठीक है? आप अपनी फ़ील्ड में, अपने प्रोफ़ेशन में एक किसी भी मेंटर को सेलेक्ट कर लीजिए, जो उस प्रोफ़ेशन में सबसे पीक पे है। आप जिस भी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? और फिर उस बंदे में जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, आप उस बंदे से, उस टैलेंट के साथ कॉम्पीट कीजिए कि मैंने इससे बेहतर होना है, इससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, इससे ज़्यादा मैंने अपनी फ़ील्ड में कामयाबी हासिल करनी है। हाँ, उन कामयाबियों के साथ फिर वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जो आप ख़्वाहिश करते हैं। लेकिन इस तरह सिर्फ़ हर बंदे से सोशल मीडिया पे जाके कंपेयर करना अपने आप को, उनकी तस्वीरों को देख के जिनके बारे में आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कितने परेशान हैं या कितने खुश हैं, सिर्फ़ एक तस्वीर को देख के जज कर लेना, ठीक है? आए दिन आप लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, ठीक है? लेकिन क्या वो जितना ज़्यादा उस चीज़ को आप देखते हैं, उस खुशी को, वो तो शोबिज़ है, ठीक है? वो तो उनका प्रोफ़ेशन है, ठीक है? अगर वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं या अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उनके प्रोफ़ेशन की डिमांड है। अब आप उस चीज़ को अपने आप से कंपेयर कर लेंगे, चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। तो ज़िंदगी एक ओवरऑल कैनवस पे देखी जाती है, ना कि सिर्फ़ एक छोटे से नुक्ते पे। तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को देखिए, दूसरों से कंपैरिज़न प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट गुज़रा है, जिसमें बड़े मशहूर एक्टर सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली, ठीक है? उनको डिप्रेशन था, क्लिनिकल डिप्रेशन। अब देखें उनके भी कितने सारे, ये तो पहली बात तो ये कि ये काफ़ी अफ़सोसनाक ख़बर है, ठीक है? सुन के काफ़ी दुःख हुआ। काफ़ी वो यंग थे, हैंडसम थे, स्मार्ट थे। अब देखिए उनके भी तो कितने सारे फैन्स होंगे ना, और वो भी सोचते होंगे कि काश हम भी सुशांत सिंह के तरह हमारे पास भी गाड़ी हो और हमारे पास भी उनकी तरह कपड़े हों, और वो देख के अपने आप को कंपैरिज़न में कितना ज़्यादा मेंटली ख़राब करते होंगे। लेकिन देखें असल में वो जो थे सुशांत, वो कितने परेशान थे अंदर से, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ़ तस्वीरें देख के सोशल मीडिया पे, सिर्फ़ कुछ चीज़ें देख के, ठीक है? जिनकी बैक एंड पे आपको नहीं पता कि उस इंसान के अंदर कितना दुःख है, वो कितना परेशान है, सिर्फ़ उसकी एक चीज़ को देख के अपने अपने आप को उससे कंपेयर मत कीजिए और अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखिए, ठीक है? सोशल मीडिया ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन किसी मकसद से, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ बैठ के ऐसा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसका थोड़ा ख़्याल कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में बिल्कुल ऐसे सिर्फ़ लोग हैं जो सिर्फ़ इस तरह की पोस्ट डालते हैं
कोई गाड़ी ले ले तो पोस्ट डाल दी, घड़ी ले ली तो पोस्ट डाल दी, ठीक है? तो ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन सबको जो है ना आप कोशिश कीजिए कि उनसे इज्तनाब करें और अच्छी-अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखें, नॉलेज के बारे में, किसी स्किल के बारे में, ताकि आपकी लाइफ़ में उससे इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है? इसको अच्छे मकसद के लिए यूज़ कीजिए, ना कि अपने आप को परेशान करने के लिए और अपने आप को किसी भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने के लिए। ठीक हो गया? तो एक नई वीडियो तक के लिए अवैस अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।